एक मजदूर है, मजदूरी करता, मालिक आया, उसने कहा देखो ये काम है, ये आप दिन में कर देना। अच्छी बात। वो तो चला गया, तो अपना बस चुपचाप अपना बैठा सोया। शाम को जब मालिक आने को हुआ तो पड़ुआ उठाया, कूदने लगा। उसने कहा भाई हम तो तुमको काम दे गए थे, तो तुमने तो कुछ नहीं कहा, हमसे जितना हुआ उतना किया। यानी चोरी की, झूठ बोला, धोखा दिया, काम चोरी, और कहता पैसे दे दिए पूरे, पैसे में कोई कमी, काम कुछ नहीं। तो अब चोरी की भावना, काम चोरी की, लोग सबके सब करने लगे कि ये हम नहीं करें, पैसे पूरे चाहिए। तो बताओ बरकत तुमको कैसे मिलेगी, दुआ कैसे मिलेगी? जब आप काम नहीं करते हो और चाहते हो हमको पूरा मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? अगर मिल भी जाएगा तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उससे तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो ईमानदारी मेहनत के साथ, तो आपने काम तो छोड़ दिया, अब बरकत नहीं मिल रही, तो महात्मा किस बेसिस पर, किस आधार पर आपको दे? रखने का तुम्हारा जो बर्तन है वो तो रखने का है ही नहीं। बर्तन तो आपने बहुत ही अति गंदा कर दिया, तो उसको थोड़ा मांजने की जरूरत है। तो जब आप जानते ही नहीं कि कहाँ की मजाई करे, सफाई करे, तो कैसे? तो अतिशय रगड़ करे जो कोई इधर, दरवाजे पर बैठ करके अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन। जब इधर में जो अंधेरा है, आंख बंद है, कान बंद है, नाक बंद है, इधर में जो रगड़ करता, तो वही रगड़ से फिर कहते ज्वाला, कर्म तो साफ हो जाएंगे, यदि कर्मों की सफाई होगी तो एकदम से झलक आने लगेगी। तो जो महात्माओं ने कहा कि थोड़ा सा बर्तन अंतःकरण है, उसको तो जरा साफ हो जाने दो, तो कुछ नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं अंतःकरण का, तो ये सब लेते हैं यहाँ है। अब इनको अभी तो बताया कि भाई अंतःकरण तो इधर है, ये हृदय तो, दिल तो, हाथ तो इधर है, ये इधर कहां से आया? कर्म सब इधर जमा होते, जहां पानी कभी जाए नहीं। तुम दिन भर डूबे रहो नदी में या कुएं में डूबे रहो, तो पानी वहां नहीं जाएगा, ना वहां कोई जहर जाएगा, ना वहां कोई तलवार जाती, अग्नि में नहीं जाएगी, अग्नि तो नीचे तुम्हारे इसको जला देगी, वहां नहीं जा सकती अग्नि, छू करके भी नहीं जाएगा। ऐसी जगह उसने तुम्हारे पाप और पुण्यों को रखा, और तुम किसी महात्मा से नहीं पूछते हो कि हम ये पाप और पुण्य हम किस तरह से इसको जलाएंगे। वो जुक्ति दे तो उसको करो जल्दी में, तो जल्दी हो जाए काम, तो आपको समझ नहीं आता। इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमको अचानक ये चीज नर नारियों को पकड़ा दी गई कि अब जरा सा थोड़ी सी तुम मेहनत करो, ये रगड़ करना रगड़, थोड़ी सी तुम करो, थोड़ी हम करें, तो जल्दी ही कृपा हो जाए। अब तुम अगर सचेत हुए और विवेक हुआ, तब तो लग गए, तब तो काम हुआ, और इधर से लिया उधर धर दिया, ताके में जाकर के धर दिया, भूल गए। जब कभी मिले तो पूछा भाई तुमने कुछ याद किया, कुछ किया? कह रहे हम तो सब भूल गए, हमने तो कुछ न भजन किया, ना हमने ध्यान किया, हमको तो समय खो दिया तुमने। इसलिए तुम अपने आप धोखा खाते हो और इसमें फंसते हो, तो ये उबारेगा, ये कर्म जो है पाप पुण्य उबार के ले जाएगा। ये तो तुम्हारे अंदर बेड़ियां बांधेगा, एक सोने की और एक लोहे की, और ऐसा बांधेगा, यहाँ हथकड़ी डालेगा पैर और छोड़ नहीं सकता। तो जो पुण्य करेगा उसको सोने की बेड़ी, और जो पाप कर्म करेगा लोहे की, बस पहरा देगा और डाल देगा यहाँ 84 में ले जाएगा नरकों में, और फिर तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई करेगा। बताओ किससे प्रार्थना करोगे? कौन है बचाने वाला? कोई तुम्हारी इस आवाज को कोई सुनेगा?
वो जानते ही नहीं कहां गए, और उसके ऊपर में ये दूरी दशा हो रही है। इसलिए महात्मा जो अब आते हैं वो इसी धन को जीवात्मा को जगाने के नाम के साथ। अभी आप नाम जानते ही नहीं हो, नाम जो बोलता हो, नाम आवाज देता है, कहता है भाई हम तो तुमको बुला रहे, तुम हमारी आवाज तो सुनते ही नहीं हो, और जब सुनने लगो तो आवाज तुम्हारी देने लगे, और फिर सब तुम्हारी कानों के साथ, आंखों के साथ में प्रकट हो जाए, और तब कहोगे हमको ऐसी अद्भुत वाणी जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की कि ये हमको सुनने को मिलेगा, और वो मिलने लगी। तब उसको मतलब यह है आनंद बरसता है, और फिर दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और वो एक तरफ रहे, उसको हिला नहीं सकता कोई, उसको बहका नहीं सकता, कुछ भी कहो आप बहका नहीं सकते। जब सच्ची थी, सच्चा रास्ता, सच्ची चीज मिली, जीवात्मा उसके साथ जुड़ गई और आनंद ले रही, तो इसको कौन मोड़ेगा? कोई नहीं। एक देवी घर में भजन करके उसका पति कहीं गया और रह गया, अब वो भजन करने लगी, और उसको जब होने लगा तो कहेगी तुम क्या करती हो ढोंग? अरे हम ढोंग नहीं करते, तुम चले जाओ, जो हमको मिला तुम भी ले आओ। हमको तुम अपनी बुद्धि से समझते हो ढोंग, तो हम ढोंग ही है, तो हम छोड़ नहीं सकते, तुम अभी चले जाओ, हमको कोई कम नहीं। अगर तुमको कुछ लेना है तो वहां चले जाओ और वहां जाके ले आओ, जो हमको मिला वो आपको मिल जाएगा, वहां कोई इनकार थोड़ी है। अगर हमारे लिए दरवाजा खुला तो तुम्हारे लिए भी खुला रहेगा। तब चुप हो गया, चुप हो गया। फिर तो कोई सत्संगी आया, उसने कहा अरे ऐसे बोलना बालना नहीं तेरा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, इसको परमार्थ की दौलत मिल रही है, ये तेरी बात क्या सुनेगी, ये कुछ नहीं सुनेगी, इसके ऊपर नशा चढ़ गया। तो कहने का मतलब यह है दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, वो हिला डुला सकता। जब वो देख रहा, सत्य सत्य को देख रहा उजाले में खड़े होकर के, तो उसको कोई धोखा दे सकता है? आप तो अंधेरे में कल्पना में हो, इसमें ये होगा है और कुछ नहीं, इसी में बधे हुए। और वो देख रहा बेचारा, जिसकी आंख खुल गई, कान खुल गया, उसको किसको मोड़े? अरे तुम ही 15-20 दिन लग करके कर लो भी तुम्हारी आंख और कान खुल जाए, कौन मोड़ेगा? इसलिए महात्मा जो देते हैं तुम्हारे भले के लिए देते हैं। हम तो सब स्थानों पर जितने भी लोग वहां स्थानीय, इन काफले वालों से कहा कि तुम मैदान में नहीं बैठोगे, तुम अपनी गाड़ियों के पास दूर रहोगे, वहां बैठ के सुनो गाड़ियों के पास, मैदान में स्थानीय जनता को आने दीजिए। इन सब लोगों ने पूरा पूरा पालन किया, स्थानीय जनता को पूरा मौका दिया, और इतनी जनता आई सब स्थानों पर, इतनी आई कि सब लोग ये कहते हैं कि आज तक ये सारी जिंदगी हो गई, हमारे सामने कभी ऐसा नहीं मिला, और ये मतलब आगे भी नहीं मिल रहा। जहां देखिए वही, जहां देखिए वही सुनिए। यहां भी यही कह रहे हैं, यानी यहां भी आज 34 दिन है, 34 दिन है, हमने किसी दिन छोड़ा नहीं। पूरा मतलब यह है कि आगरा से शुरू किया, हथियाबाद, और फिर मुरैना, ग्वालियर और भिंड, दतिया, चले गए टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, आपके मतलब मैयर, सतना, रीमा, शहडोल, सीधी, ये सब जितना भी किया, 2-3 शहर छोड़कर बाकी सब देहात। और कहां से जनता आई वो किसी को पता नहीं, कैसे भाग के आई। यानी ये किसी को नहीं मालूम
कि सड़कों पर कतार लगी है, वहां हाथ जोड़े बच्चे छोटे छोटे और पुरुष स्त्रियां ऐसे खड़े। ये है इस काफले के दृश्य को दर्शन देने के लिए ये सबका। और स्थान पर 40 किलोमीटर इधर, 40 इधर, 40 इधर, 40 इधर। कहां से आ रहे हो? कह लगे मैं 25 किलोमीटर से पहाड़ों से आ रहा हूं। ये सब पहाड़ों से आ रहे, कोई इधर से आ रहा, कोई इधर से। और एकदम से समय से 4 बजे के पहले एकदम भर गया, जैसे ही भर गया। इसी तरह से कहीं भी कोई चीज खाली नहीं। और ये हमारे जो 7 काफले वाले, ये इनको ये नहीं था कि बाबा जी ने कहा कि हम तुमको दिखाएंगे, ये नहीं था। अब ये चक्कर में तो इनका तन, इनका मन, इनका धन अब की बार सब सफल हो गया। और खुशी इनको हुई कि मैं दौड़ा कर रहा हूं, मैं मतलब साथ साथ, और यहां जमीन में लेटता हूं, और मतलब यह है कि कहीं पानी नहीं है तो कहीं पेड़ नहीं है, इस तरह से। और ये एकदम लगे रहे, छोड़ा किसी ने। ये बराबर 24 दिन यानी मतलब कल तक चलते रहे। आज गए नहीं तो सुबह 5 बजे निकल जाते, सब चले जाते। 3 बजे घंटी बजती है, सब नहा धो करके सब तैयार होकर के बस। तो ये तो मैंने आपको सूक्ष्म और जो बातें वहां की, वो तो मतलब ये कि आप क्या कहेंगे, इनकी बात तो सुनिए। ये जो है, ये जो आएंगे, आप हमसे क्या पूछते हो? ये सामने जो बैठे ये असली है चीज कि अब की बार लोगों को मिला, बहुत लोगों का लाभ हुआ, फायदा हुआ।